जो यहाँ की सरकार है वो बलात्कार, हत्या, रोजगार, पलायन पर कोई बात नहीं करती। बात केवल इधर से उधर, इधर से उधर, जैसे ये सरकार उस तरह की सरकार चल रही है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है और पड़ोसी में जैसे एक दूसरे के कानाफूसी चलता है। 25 जिलों में जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन का एजेंडा नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के आंदोलन के रूप में होगा। पहला है कि खाली पदों पर भर्ती क्यों नहीं। 45 विभागों में 5 लाख जो है पद रिक्त है और उस खाली रिक्त पद पर सरकार बहाल क्यों नहीं कर। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे कि आज का ये प्रेस वार्ता मैं आप लोगों को इसलिए तकलीफ दिया कि जिस तरह से यहाँ बीजेपी के समर्थन से जदयू की सरकार चल रही है और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेतागण इस प्रेस वार्ता से बीच बीच में जो प्रेस वार्ता होती है, हम सरकार को मुद्दा विहीन सरकार को उनके मुद्दे पर लाने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपको भी मैं शामिल करने का प्रयास करता हूं। मुद्दा विहीन इसलिए भी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, ये एनडीए गठबंधन की सरकार यहां चल रही है और विगत कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि चुनावी वर्ष में भी जो यहाँ की सरकार है वो बलात्कार, हत्या, रोजगार, पलायन पर कोई बात नहीं करती। बात केवल इधर से उधर, इधर से उधर, जैसे ये सरकार उस तरह की सरकार चल रही है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है और पड़ोसी में जैसे एक दूसरे के कानाफूसी चलता है। जिस तरह से एक पड़ोसी दूसरे के आंगन में क्या हो रहा है उनमें इनकी सारा समय जा रहा है। इसलिए मैं आपको शामिल करते हुए उनको हम अपने मुद्दा पर लाना चाहते हैं, उनके भटके हुए राही की तरह उनको राह दिखाना चाहते हैं। उसी संदर्भ में हमने एक प्लान जो है हमारी योजना है जो नौकरी दो या सत्ता छोड़ो जो है रोजगार के विषय पर आपको यहाँ बुलाने का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं और आपके बीच रखना चाहते हैं कि 12 जून को हम एक कार्यक्रम 25 जिलों में जो है हम रोजगार कार्यालय जो सरकार की होती है, प्रत्येक जिले में रोजगार कार्यालय को हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता के नेतृत्व में और हमारे 25 जिलों में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के कांग्रेस पार्टी के युवा कांग्रेस के वरीय नेतागण, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेतागण एक समय में एक साथ 25 जिलों में जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन का एजेंडा नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के आंदोलन के रूप में होगा। आप इसके माध्यम से भाजपा और जदयू सरकार से मेरा 5 सवाल होगा जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। पहला है कि खाली पदों पर भर्ती क्यों नहीं। 45 विभागों में 5 लाख जो है पद रिक्त है
और उस खाली रिक्त पद पर सरकार बहाल क्यों नहीं कर रही? तो पहला मेरा सवाल यह है कि खाली पदों को, जो 45 विभागों में लगभग 5 लाख जो है नौकरियां दी जा सकती है, जो रिक्त है, उस पर बिहार सरकार जो है बहाल करावे। दूसरा मेरा सवाल है कि बिहार के पेपर लीक का अड्डा जो है किस सरकार ने बनाया है, तो इसकी भी निष्पक्ष जांच हो और उस जांच में जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। इस पर सरकार की चूकी क्यों है? खास करके बीपीएससी और एसएससी, नीट और यूजीसी पेपर लीक मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इससे लाखों लाख युवाओं के इसमें उनकी बेरोजगारी के में जो है बढ़ रही है। इसलिए मेरा दूसरा सवाल है कि बिहार को पेपर लीक का अड्डा किस सरकार ने बनाया? तीसरा मेरा सवाल है कि संविदा कर्मियों के साथ धोखा क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि 7 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी जो है बिहार में काम कर रहे हैं और इस संविदा कर्मी के नौकरी अब तक अस्थायी क्यों नहीं की जा रही है? संविदा कर्मियों के पक्का नौकरी देना होगा। इसलिए मेरा तीसरा सवाल है कि संविदा कर्मियों के साथ साथ जो धोखा आप दे रहे हैं, इनको रेगुलर नौकरी देने का काम करें। चौथा सवाल है कि समान काम और समान वेतन की सरकार ने दिया, तो मेरा सीधी मांग है कि संविदा शिक्षक, होमगार्ड, आशा कार्यकर्ता सब एक काम कर रहे हैं, तो फिर आधा वेतन क्यों दिया जा रहा है? इसलिए मेरा चौथा जो है मांग है, सवाल है कि समान काम समान वेतन, असमान वेतन जो दी जा रही है उस पर सरकार उनको समान वेतन के बदले समान जो है कार्य के बदले समान वेतन दे। पांचवा है करोड़ों प्रतिभाओं के पलायन की जिम्मेवारी किस सरकार की है? तो 4 करोड़ से ज्यादा युवा बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य में नौकरी करने को मजबूर है। पढ़ाई बिहार में, नौकरी चाहे बाहर में क्यों? इसलिए पलायन रोको, नौकरी दो, हमने ये कार्यक्रम चलाया। उसी के एजेंडे ने कहा कि 25 जिलों में हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है रोजगार भवन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे और मांग करेंगे कि बिहार में जो रिक्त 5 लाख 45 विभागों में 5 लाख जो नौकरियां रिक्त है उस पर बहाली हो। इसी संदर्भ में मैं अपना वाणी को विराम देते हुए आपको यदि कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि दिल्ली से आने वाले लोग अब बिहार आ रहे हैं, इसलिए हमारा मुद्दा स्पष्ट है। हम जनहित के मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाएंगे, हम जनहित के मुद्दों के साथ सवाल करेंगे। यदि बेरोजगारी नहीं है तो चिराग पासवान जी कह दें कि यहाँ बेरोजगारी नहीं है, हम भी मान लेंगे और जिस दिन बताएंगे हम सारे आंकड़ा पोल खोल देंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया बिहार बन रहा है। देखिए ऐसा है कि ये उनकी आंतरिक लड़ाई है। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कई लोगों का बयान, हम उस पर उनके पीछ पर नहीं जाना चाहेंगे, वो हमारे पीछ पर आएंगे। ठीक है, हमारी रोजगार पर बात करें, ये सवाल पूछिएगा कि वो तो कह रहे हैं कि 45 विभागों में 5 लाख रिक्ति है, उसकी क्या होगा? ये सवाल पूछ के बताइए, इस पर क्या जवाब देते हैं वो बताइए। तो दलित बिटिया के साथ क्या हुआ उस पर कुछ बोले? और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, हमने कहा था कि एक कार्यकर्ता हमारे इनसे न्याय मांगने मंत्री के घर पहुंचे ना हमारे, इसलिए इस हफ्ते में नहीं रहे। ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, चैप्टर चालू है। नहीं सर, आपने सवाल किया था कि चिराग पासवान कहाँ है, जीतन राम मांझी कहाँ है, उसके एक दिन के बाद पत्र लिखे हैं। इसलिए पत्र के जवाब पत्र से नहीं होता है, आंदोलन से करिए। आप अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित किए हैं,
तो मुख्यमंत्री लाइक दिखना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज के सब समाज में आपने ओडीएफ करा दिया और ओडीएफ लगभग ये 2000 जो है 19 या 20 में ही हो गई और ओडीएफ में हम लोग भी उसको बहुत सफल संचालन में सहयोग किया था विपक्ष में रहकर। लेकिन जो वहाँ के जो स्थिति है और जो वहाँ के परिस्थिति है, एक भी गांव के शौचालय नहीं, सब खुले आसमान के अंदर जाना का है। जिस बात में जो वीआईपी लिखने शौचालय का, तो पहली बात तो कोई भी शौचालय वीआईपी या नॉर्मल नहीं होता है, शौचालय शौचालय होता है। जिसने भी लिखा है वो साजिश के तहत वो भले ही लिख सकता है, लेकिन वो शौचालय का मांग हमारे तरफ से नहीं था। वो शौचालय जिला प्रशासन ने अपने महिला कर्मियों के लिए व्यवस्था की थी, उससे हमारी सरकार से पूछी जानी चाहिए कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि आपकी नट बोल्ट पर, जैसे आपकी सरकार चल रही है, अभी की सरकार नट बोल्ट पर चल रही है, तो शौचालय भी नट बोल्ट पर चल रही है। इनकी नट कहाँ लगनी है, बोल्ट कहाँ खुलना है, उसमें के उसमें लगाते हैं, उसमें लगाते हैं। उनको पता है कि कौन नट कहाँ लगता है। हमारी संस्कृति जो है वीआईपी संस्कृति नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।